एक बात आप सोचिए कि यदि यह पुनर्जन्म नहीं होता, एक कर्म की कोई बात नहीं होती, तो इस दुनिया में इतना ज्यादा व्यत्यास क्यों है? कोई सुखी, कोई दुखी, कोई सुंदर है, कोई काले है, कोई गोरे है, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई राजा, कोई रंग, कोई सारे दिन कितनी भी मेहनत करते हैं तो भी खाने का नहीं मिलता है, कोई फोन द्वारा बात करके लाखों रुपया कमा लेता है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो बस अच्छा ही अच्छा चलता जाता है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है बेचारा नुकसान ही करता रहता है। इतना ज्यादा व्यत्यास क्यों है? कुछ तो है, कोई कारण है कि जिसके चलते ये सब व्यत्यास हो रहा है, और वही कारण है कर्म। आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना वो भाग्य की बात है, मृत्यु होना वो समय की बात है, मृत्यु के बाद लोगों के दिल में रहना ये अच्छे कर्मों की बात है, ये अच्छे कर्मों की बात है। आदमी चला जाता है किंतु मृत्यु के बाद भी दिल में रह जाता है। आज आप देखेंगे राम चले गए इस दुनिया में से तो बरसों चले गए, किंतु आज दिन तक ये भारत देश राम को भुला नहीं है, कृष्ण को भुला नहीं है, शबरी को भुला नहीं। शबरी के पास संपत्ति नहीं थी, शबरी के पास कोई सत्ता नहीं थी, शबरी के पास कोई इतनी कला नहीं थी, शबरी के पास अच्छे कर्म थे और राम की भक्ति थी, तो आज दिन तक लोग शबरी को भूले नहीं। अब तुलसीदास जी को कौन भूल पाएगा? जिनका जीवन अच्छा है उनको दुनिया भूलेगी नहीं। और इसीलिए कैसा जीवन जीना वो हमारे हाथ की बात है। कर्म करने में पुण्य करना है या पाप, जो कुछ करना है वो हम कर सकते हैं, किंतु अच्छा कर्म करेंगे तो हम सुखी होंगे। और जब रामचंद्र भगवान, अब आगे की थोड़ी कथा में सुनाऊं, रामचंद्र भगवान जब गंगा पार करने वाले थे, वो एक प्रसंग मुझे थोड़ा सुनाना है आपको, कि जब श्रृंगवेरपुर से राम जा रहे थे चित्रकूट की ओर, तो गंगा पार करना था। गंगा पार करना था तो नाविक की जरूर पड़ी। तो जो गुह राजा था वो एक नाविक को बुलाकर आया है, और नाविक ने तब कहा, तुलसीकृत रामायण में तो बहुत बड़ा प्रसंग केवट का लिया है, वाल्मीकि रामायण में इतना बड़ा प्रसंग नहीं है, किंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया है, यहाँ भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है, कभी कभी भगवान को भक्त की भी जरूरत पड़ती है। ये दुनिया का नियम है, यहाँ कभी भी किसी की जरूरत पड़ती है। तो किसी ने कहा कि भगवान को भी कभी कभी भक्त की जरूरत पड़ती है। जैसे वन में हनुमान जी की जरूरत बहुत पड़ी राम को, आज एक नाविक को गंगा पार जाने के लिए नाविक की जरूरत पड़ी। तो ये दुनिया का नियम है, यहाँ कोई पूर्ण नहीं है, यहाँ सभी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी अभिमान या अहंकार नहीं करना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सबके साथ सहकार से ही कार्य होता है, सबकी जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत। देखिए हमने ये आयोजन यहाँ किया तो हमें कोई चंदा की पैसा की जरूरत नहीं थी, किंतु आप सब लोगों का साथ नहीं मिलता तो इतना आयोजन थोड़ा हो सकता है। आप सब, हमारे यहाँ के सब जो प्रधान मंडल है या आप सब यहाँ के बिलिया निवासी जनता है, सब ने साथ सहकार दिया तो कितना बड़ा आयोजन हुआ, अच्छा आयोजन हुआ। सब आप सब लोग कथा सुनकर प्रसन्न तो है ना भाई? क्योंकि हमारी और आपकी थोड़ी सी भाषा समझने में प्रॉब्लम, क्योंकि आप सब भोजपुरी है, भोजपुरी बोलते, मुझे थोड़ी सीख तो लेनी है जाते जाते यहाँ से भोजपुरी भी, क्योंकि हमारे सूरत में भोजपुरी बोलने वाले लोग बहुत रहते हैं। हमारे तापी मैया के तट पर एक दीवार बन रही, क्योंकि बाढ़ आती है ना बार बार, तो गुजरात गवर्नमेंट बड़ी दीवार बना रही है कि जिससे सूरत शहर में पानी ना आए। तो बहुत लोग वहाँ काम करते थे दीवार का, तो सब भोजपुरी ही बोलते थे। हमारे बाल स्वामी है, बड़े दयालु साधु है, तो हम एक हफ्ता में एक बार इन सब लोगों को हमारे मंदिर में लाकर सबको लड्डू खिलाते थे हमारे हाथ से ही, कि ये सब इतनी मेहनत करके काम करते हैं, तो हम जैसे तो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है खिलाना, किंतु हम भाव से सब लोगों को लड्डू खिलाते थे। तो बड़े प्रसन्न होते थे कि साधु के हाथ का प्रसाद हमको मिल गया। हमारा तो कर्तव्य यही है
कि सब लोगों को सुखी करना, इसलिए आप सब लोग प्रसन्न हो, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भगवान को भक्त की जरूरत पड़ती है। इस ओर भरत जी को बुलाया गया है मामा के घर से। भरत जी अयोध्या आए हैं। भरत जी मामा के घर से अयोध्या आए। आज अयोध्या बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अयोध्या तेजहीन दिखती है। कई कई से पिता मृत्यु का समाचार सुना और राम वनवास की बात सुनी। भरत जी बहुत दुखी हुए हैं। भरत जी ने मां कई से कहा कि पिता और पिता समान भाई के बिना मैं यह राज्य लेकर क्या करूंगा। तुमने पूरे कुल का सुख छीन लिया है। राम को वन में भेजते हुए तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ। तुम लोभी हो, लालची हो। कई से भरत जी कहते, तुमने घाव लगाकर ऊपर से नमक छिड़का है। घाव लगाकर ऊपर से नमक छिड़का है। तुम माता के रूप में मेरी शत्रु हो। कौशल्या आदि सबको तुमने दुखी किया है। और भरत जी कौशल्या के पास आकर कहते हैं, शोक करते हुए भरत जी कहते हैं कि हे मैया, राम को वनवास देने में मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है, मेरी अनुमति नहीं है। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि राम वन में जाए। यदि आपको ऐसा लगे कि भरत की भी अनुमति इसमें होगी, भरत भी सहमत होंगे, तो मैं कसम लेकर, कसम खाकर कहता हूं कि जिसकी अनुमति से राम वन में गए हैं, उसकी बुद्धि शास्त्रीय पथ पर कभी भी न चले। शपथ खा रहे भरत जी। बहुत अच्छी बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि जिसकी अनुमति से राम वन में गए हैं, उसकी बुद्धि कभी भी शास्त्रीय पथ पर न चले, शास्त्रीय मार्ग पर न चले। और वह पापी का सेवक हो, पुत्रव्रत प्रजा का पालन करने वाले राजा का द्रोही हो, कर लेकर प्रजा का पालन न करने वाले राजा को जो पाप लगता है, वही पाप उसको लगेगा जिसकी अनुमति से राम वन में गए, जिसके कारण राम वन में गए। गुरु का अपमान करने का जितना पाप लगता है, उतना ही पाप उसको लगेगा जिनके कारण राम वन में गए। भरत जी बोलते हैं मां कौशल्या के पास और कहते हैं, गुरुजनों की निंदा करने का जितना पाप लगता है, उतना ही पाप उसको लगेगा। विश्वासघात करने का जो पाप लगता है, अपात्र को दान देने का, कुपात्र को दान देने से जो पाप लगता है, वह पाप उसको लगेगा। और एक बात बताइए कि जिसके कारण राम वन में गए हैं, वह मद्यपान करने वाला हो, वह परस्त्री का गमन करने वाला हो, और जुए में वह आसक्त, जुआ खेलने वाला हो। वाल्मीकि रामायण में 3 बात लिखी है। जब कोई शपथ खाता है ना, शपथ माने सौगंध खाता है, तो वो दुख मांगता है कि यदि मैंने ये कर्म किया हो तो मेरे जीवन में ये दुख आए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरह से वो सौगंध खाते हैं। भरत जी ने कहा कि यदि मैंने राम को वन में भेजा या मेरे कारण राम वन में गए हैं, तो मद्यपान करने वाला, परस्त्री का गमन और जुए खेलने वाला